नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर होने में। जी दोस्तों, और एक अच्छे मैनेजमेंट की ओर ये निशान दे रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक अच्छा नेतृत्व जो कि ला सकता है परिवर्तन किसी भी चीज में, और एक ऐसी चीज जो कि कभी यहाँ पे नेपाल को उसकी आवश्यकता पड़ती थी, दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था नेपाल, और आज उसी चीज की बदौलत नेपाल करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए। पिछले 3 महीनों के अंदर लगभग 10 अरब रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट इस बिजनेस के अंदर हुआ है नेपाल को। तो हम जानेंगे कि कौन सा ये बिजनेस है जो कि पहले इसी के अंदर घाटा हुआ करता था, अभी एक अच्छे मैनेजमेंट की बदौलत इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज से लगभग मैं कहूं कि 7 साल पहले मान लीजिए आप, क्योंकि 15-16 के अंदर नेपाल को बिजली के अंदर सबसे बड़ा घाटा झेलना पड़ा था, और वो घाटा था लगभग 8.69 यहाँ पे अरब रुपए का, क्योंकि उन्होंने इतनी बिजली खरीदनी पड़ी थी वो, क्योंकि आवश्यकता है तो अब खरीदनी तो पड़ेगी, चाहे वो व्यापारिक आवश्यकता हो, चाहे वो औद्योगिक आवश्यकता हो, चाहे वो किसी और तरह की आवश्यकता हो, यानी कि घरेलू पूर्ति करने के लिए। अब खरीद कर आप उसको ऐसो आराम के अंदर नहीं ले जा सकते चीज को। और यहाँ पे परिवर्तन आया दोस्तों, जो NEA है उसने इसी वित्त वर्ष के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर 8.5 अरब रुपए का लाभ कमा लिया है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रबंधक निदेशक है जो कि कुलमान घिसिंग है, उन्होंने ये नियंत्रण जब से संभाला है, कहीं न कहीं देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर नेपाल की काया पलट हो चुकी है। उन्होंने जिस प्रकार से इस चीज को मैनेज किया है, जिस प्रकार से इस चीज के अंदर डेवलपमेंट किया है, जिस प्रकार से इस चीज की अलग अलग इकाइयां खोली हैं, और यहाँ पे इसको और ज्यादा विकसित करने के अंदर भी बहुत से कदम उठाए हैं, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो काबिलिए तारीफ है। और इस बंदे का कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरा नेपाल को शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारत को बिजली का निर्यात करना किसी टाइम में शायद नेपाल ने सोचा भी नहीं होगा कि बिजली का भी हम इस तरह से निर्यात करेंगे, लेकिन आज एक बहुत ही बड़े नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर नेपाल से यहाँ पे निर्यात की जाती है, जो भारत को है वो बिजली। वो मैं आपको बता दूं कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने कहा है कि 2022-23 के पहले 3 महीनों के अंदर ही 8.5 अरब रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। शुद्ध लाभ से क्या मतलब है वो भी आपको बता दें। 17 जुलाई से 16 सितंबर तक सार्वजनिक किए गए वित्तीय वितरण के अनुसार बिजली प्राधिकरण ने 32.98 अरब रुपए कमाए हैं, जबकि इस अवधि के दौरान कुल व्यय 24.48 अरब रुपए का हुआ है। यह सरकार के स्वामित्व वाली पहली इकाई द्वारा किया गया उत्पन्न लाभ है। अब आप इसके अंदर देखिए, 24 और 32 के बीच में से अगर आप इसे माइनस करके देखेंगे तो पूरा 8.5 अरब का लाभ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब जो यहाँ पे खरीदा गया है वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो नेपाल के अंदर इन्वेस्ट हुई है बिजली, उसके अंदर आप निकालिए, उसके साथ साथ जो घरों को प्रोवाइड करी गई है बिजली उसको आप निकालिए, और इसके बावजूद आपके पास इतनी बिजली बच चुकी है जिसे कि आप निर्यात कर सकते हैं, जिसे कि आप यहाँ पे विदेशों के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसकी बदौलत आपने इतना यहाँ पे लाभ कमाया है। अब यहाँ पे जो कुलमान घिसिंग है उनका कहना है कि इसका जो एक पार्ट है, यानी कि जितनी यहाँ पे कमाई हुई है उसका एक पार्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं, 1/4 भाग इसी के विकास के अंदर, यानी कि और ज्यादा डेवलप करने वाले हैं वो बिजली के स्रोतों को, और ज्यादा यहाँ पे पावर प्लांट कहें या फिर हाइड्रो पावर प्लांट कहें, इस प्रकार की कोई चीजें लगाने वाले हैं। और जो कहीं ना कहीं देखा जाए वायरिंग है या फिर जहाँ पे बिजली का नुकसान होता है, जैसे बनाई हुई बिजली में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, मात्र इस वजह से कि स्पार्किंग हो गई या फिर एयर जो करंट होता है उसकी वजह से हो गई, वो सारी चीजें अगर हम शुद्धता से काम करें, अगर हम अच्छी वायरिंग करें, अच्छे हम चीजें लगाएं वहां पे, तो हम कह सकते हैं कि उस चीज से भी बचा जा सकता है। जो कि खर्च यहाँ पे कर रहे हैं ये लाभ जो हुआ है उसमें से ही, और आगे आने वाले दिनों में उनका मानना है कि ये जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है।
दोस्तों आपकी क्या राय इनके बारे में, कुलमन घिसिंग के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इस प्रॉफिट के बारे में आपका क्या कहना है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिल जाए फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।